गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अधिक से अधिक लोगों को गायत्री परिवार से जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। भ्रष्टाचार किस तेजी से बढ़ रहा है आपको नहीं मालूम है क्या? आपको मालूम होना चाहिए। इसी मोड़ से हमको जाना है और अपनी सूक्ष्म शक्तियों को उसी कार्य में लगाना है जिससे कि सारे मनुष्य जाति का हिस्साधन हो सके। अभी तो आप लोगों का हिस्साधन हुआ है। आज का विषय है गुरुदेव के सबसे बड़े अभियान को जबरदस्त बल मिला। तो आइए जानते हैं गुरुदेव का कौन सा सबसे बड़ा अभियान था और क्या जबरदस्त बल मिला है। 18 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक 5 फरवरी नहीं 5 मार्च समझा जाए, अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने के कारण आप लोगों के सामने वीडियो लेकर नहीं आ सके, लेकिन ये प्रयास था कि आप लोगों को वीडियो की कमी नहीं होने देंगे और ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि इतना दिनों के लिए हमने वीडियो सुरक्षित रख लिया था जो समय समय पर ऑटोमेटिक आप लोगों तक पहुंचता रहा है। विधानसभा हो या विधान परिषद हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इनके सदस्यों को एक विशेष अधिकार मिला हुआ था। संविधान के आर्टिकल 105 और 194 के तहत इन लोगों को एक अधिकार मिला हुआ था कि हाउस के अंदर ये लोग कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर लें, कोर्ट उस पर संज्ञान नहीं ले सकता था, कोर्ट उस पर कोई भी निर्णय नहीं दे सकता था, जिसका ये लोग नाजायज़ फ़ायदा लिया करते थे। कुछ आदमी जानते ही होंगे कि नरसिंह राव सरकार, केंद्र की नरसिंह राव सरकार जब अल्पमत में आ गई थी तो वहाँ पर पैसे का खेल हुआ था। पैसे के बल पर सरकार को बचाया गया था और इस पर कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि हाउस के अंदर जो भी कार्य होता है उस पर कोर्ट को निर्णय देने का अधिकार नहीं है, इसलिए उस पर हम निर्णय नहीं दे सकते हैं। उस आधार पर केंद्र सरकार बनी रह गई। इधर हाल फिलहाल झारखंड में एक ऐसा केस हुआ जिसके विरोध में ये सुप्रीम कोर्ट गए, इस आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि इन लोगों को एक विशेष अधिकार है जिसके तहत हाउस में जो कुछ भी होता है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि कोर्ट द्वारा यदि एक बार गलती हो गई है तो बार बार उस गलती को दोहराया नहीं जाएगा। हाउस के अंदर यदि आप भ्रष्टाचार किए हैं तो आप पर भी कार्रवाई होगी और आप प्रिविलेज के आधार पर भ्रष्टाचार से बच नहीं सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो ये वर्षों से चला आ रहा है, पता नहीं अंग्रेज़ों के ज़माना से ही चला आ रहा होगा कि हाउस के अंदर कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, कोई भी कार्रवाई नहीं। उस नियम को आज बदल दिया गया है। गुरुदेव कहे हैं, हम सब जानते हैं कि देखते नहीं कि भ्रष्टाचार कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी को रोकने के लिए हम सूक्ष्म रूप में काम करेंगे और आज ये काम हो रहा है, या ऐसा कहिए गुरुदेव के इस अभियान को थोड़ा सा बल मिला है। ऐसे तो बहुत से ऐसे भ्रष्टाचार हैं जिसको बंद करने में कितना साल लगेगा
कोई नहीं बता सकता है। हम आप सब जानते हैं, जब सभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है तभी फ्लोर टेस्ट होता है, ये नियम है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो बिना अविश्वास प्रस्ताव आए ही फ्लोर टेस्ट करवा लेते हैं। ये भी दिमाग का खेल कहिए या कानून के लूप होल का दुरुपयोग कहिए। अब देखिए, बंगाल की एक लोकसभा सदस्या थी महुआ मोइत्रा, पैसा लेकर लोकसभा में प्रश्न पूछती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पब्लिक डोमेन में ये बात है, और उस पर कार्रवाई हुई, बल्कि कोर्ट कार्रवाई नहीं किया है। कोर्ट में ये मामला शायद गया भी नहीं है। लोकसभा का जो एक समिति होता है उसके पास ये मामला गया और उस पर कार्रवाई किया और इनकी सदस्यता चली गई। तो धीरे धीरे गुरुदेव की जो अभियान है उसको बल मिलते जा रहा है। अब देखिए, एक इलेक्टोरल बॉन्ड चालू किया गया था, यानी राजनीतिक दल को पैसा मिले गुप्त रूप से पैसा मिलने पर ये पता नहीं चल पाता था कौन आदमी कितना पैसा दिया है। ये भी एक तरह से भ्रष्टाचार का आयाम ही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के आधार पर कोई भी आदमी चंदा प्राप्त नहीं कर सकता है। ये भी एक भ्रष्टाचार खत्म करने का अभियान ही माना जाएगा। तो देख रहे हैं किस तरह से भ्रष्टाचार धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। मोदी जी कहे हैं कि हम बड़े पैमाने पर, यानी ऊंचे स्तर से भ्रष्टाचार को खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं, और नीचे भ्रष्टाचार तो स्वतः खत्म हो जाएगा। देखिए आगे होता है क्या। चलिए, आज इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।